हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। हम लोग ने फ्रेंड्स कुछ बेसिक्स किया था ज्योग्राफी का। आज उस बेसिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं और आगे का एजेंडा देखेंगे किस तरीके से हमें आगे चीज़ें पढ़नी है। कुछ हम लोग ने डिस्कशन किया था ओरिजिन ऑफ अर्थ के ऊपर, ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर हम लोग ने बात की थी। फिर हम लोग ने कुछ और भी डिस्कशन किए थे, जैसे मून के ऊपर हम लोग ने बात की थी। और ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हम लोग ने जो बेसिक्स कहलाता है ज्योग्राफी का, उसको हम लोग ने देखा था। आज का जो वीडियो का एजेंडा है, आज मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मतलब एक तरीके से ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं सॉरी, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और इसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अब देखिए, इसका रीजन ये है कि आपका टाइम बचे। जो लेक्चर हम लोग एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे में खत्म करते हैं, उसको मैं ट्राई करूंगा कि आधे घंटे में हम लोग खत्म कर पाएं, सो दैट आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले और टाइम आपका कम कंज्यूम हो। राइट, तो दिस इज नोन एज स्मार्ट स्टडीज। बेसिकली इसको स्मार्ट स्टडीज के नाम से आप जान सकते हो। ये एक तरीका भी होता है। अब मैं अगर बात करूं कि आज की जो वीडियो है वो किस प्रकार से होने वाली है, तो देखिए, आज की वीडियो का जो एजेंडा है वो मैंने इस पे लिख रखा है। एजेंडा जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को खत्म करने का है। और आज की वीडियो में ही आज हम लोग प्रॉपरली पूरा ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वो खत्म कर लेंगे। 2 लेक्चर्स में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर जो होने वाला है वो हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। सो आज की जो वीडियो उसमें होने वाला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि एक टाइप का क्या है, लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। फिर ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन के बारे में देखेंगे, देन फॉलोड विद आर्टिक सर्कल एंड एंटार्क्टिक सर्कल। उसके बाद इक्वेटर जो है वो तो आप लोग को पता है। अब ये देखो, इनका बेसिक्स तो आपको पता ही होगा, ये किस तरीके से है, कौन सी लाइंस है, ये सब आपको पता ही होगा। लेकिन इसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा कि इस बार 2025 के पेपर में भी आपको वो क्वेश्चंस देखने के लिए मिले। और वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ से, एक्चुअली शायद ये था ना क्वेश्चन की, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कहाँ कहाँ से पास होता है, या कुछ ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था लैटिट्यूड के ऊपर। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आज हम लोग को देखने हैं। ये इसी वजह से ये मैंने लेके आ रहा हूँ। इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अब आपको एफर्ट्स डालने की नीड है, क्योंकि क्वेश्चंस का पैटर्न आप देख रहे हो कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट टाइम टू टाइम आपको हमारे चैनल के अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। इस तरीके की जो वीडियोस है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हम लोग हर रोज लेके आते हैं आप लोग के लिए शाम 6 बजे। तो अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। देखते हैं कि एजेंडा क्या होने वाला है। अब आज की जो वीडियो होने वाली है, आज की जो प्रॉपर लेक्चर होने वाला है, इसका एजेंडा हम लोग ने देखा कि लैटिट्यूड के ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे। लैटिट्यूड देखेंगे कि क्या होता है, लॉन्गिट्यूड देखेंगे, इनकी नीड क्या है, किस किस काम आते हैं ये लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, किस तरीके से रिलेटेड है हमारे लाइफ से। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। स्टैंडर्ड टाइम भी आपने सुना ही होगा। उसके बाद हीट जोन देखेंगे, अर्थ के हीट जोन। ठीक है, तो ये प्रॉपरली मैं एजेंडा लेके आया हूँ आज की प्रॉपर लेक्चर का। इफ वी हैव इनफ टाइम, हम लोग इसमें आगे और कंटिन्यू कर देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगा अपना जो इक्विनॉक्स वगैरह है, और सोलर और ल्यूनर, जो आपका सोलर और ल्यूनर वगैरह वो है एक्लिप्स, वो सब हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे। राइट, सो अब स्टार्टिंग विद आवर टुडेज टॉपिक, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज द यूज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग? इसका सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूं, तो आप जानते हो कि जैसे जीपीएस जो होता है, जो हमारा जीपीएस है वो किस चीज पे चलता है, वो क्या है? वो एक नेविगेटर ही तो है, नेविगेट करता है। वो जीपीएस जो मैप के थ्रू क्या करता है, नेविगेट करता है, चीजों को दिखाता है कि देखो सर ये चीज जगह है। ठीक है, अब ये जो नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है, किस तरीके से यूज हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि सर देखिए, ये जो लोकेशन है नेविगेशन के लिए यूज हो रहा है, ये है ना। तो दिस जो पर्टिकुलर थिंग है, मैं 1 मिनट इसको सही कर लेता हूँ। हाँ जी, तो नेविगेशन के लिए हम लोग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का यूज़ कर सकते हैं। जीपीएस जो होता है वो इन्हीं सब का तो यूज़ करता है। कोऑर्डिनेट्स आपने कभी देखा होगा, जैसे कोई मूवी देखी तो उसमें बोलते हैं, नहीं है, कोई भी आप मूवी देखिए जिसमें जैसे आर्मी वगैरह की जो लैंग्वेज होती है, दिस कोऑर्डिनेट्स 58 डिग्री ईस्ट, 57 डिग्री वेस्ट, ऐसे करके कोऑर्डिनेट्स कुछ देते हैं ना वो लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे। तो वो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। नेविगेशन में भी काम आता है, शिप्स वगैरह में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। आप अगर एयरक्राफ्ट देखिए, उसमें भी ये सारी चीज़ें जो है वो देखने के लिए हमको मिलती हैं। अब हमने देखा इसका नेविगेशन एक प्रॉपर हो गया, यूज़ हो गया। फिर अगर हम दूसरे सिग्निफिकेंस की बात करें, तो हमें मैपिंग में भी ये काफ़ी काम आता है। मैपिंग में किस तरीके से, जैसे हम लोग ने देखा कि बहुत सारी जगह हैं, अब उसको अगर हमें मैपिंग करनी है उसकी, तो हम किस प्रकार से करेंगे, हमें इधर से उधर जाना है, हम किस प्रकार से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। फिर हमारे टाइम जोन्स होते हैं, टाइम जोन्स किस प्रकार से, जैसे कि मान लीजिए कि ये सन है,
मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूँ। मान लीजिए ये सन है आपका, ये आपका क्या है, सन है, ये आपका सन है और ये आपका है अर्थ। अब ये जो अर्थ है, अब देखिए कुछ इस प्रकार से है कि सन की रेज जो होंगी वो टाइम जोन को भी डिवाइड करेगी। टाइम जोन, हीट जोन जो होगा वो इस पे भी निर्भर करेगा कि कहीं पे टाइम क्या हो रहा है और कहीं पे टाइम क्या हो रहा है। ये बेसिकली मैं हीट जोन के बारे में बता रहा। टाइम जोन भी अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से, जैसे जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ये टाइम से भी ज़्यादा टाइम पे भी डिपेंडेंट है। मतलब आप देखे होंगे, आपने सुना होगा कि यार अभी अमेरिका में रात हो रही है ना, कुछ इस प्रकार से टाइम का डिफरेंसेस है ना। जैसे बोला जाता है कि जो GMT है, ग्रीनविच जो टाइम है, वहाँ से 5.5 घंटा हम लोग क्या चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हम लोग का जो टाइम डिफरेंस है वो 5.5 घंटे का है ना। तो वो किस प्रकार से, वही चीज़ हम लोग को इसमें देखनी है। अब क्लाइमेट और वेदर, कहीं का भी क्लाइमेट और वेदर जो होता है वो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। किस तरीके से, देखिए जैसे ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अगर मान लो ये हमारा अर्थ है और ये हमारी इक्वेटर है, तो अब इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे देखो होता क्या है ना कि इक्वेटर पे जो ये सन होता है ना, सन की रेज क्या कैसे पड़ती हैं, सीधी, मतलब एकदम स्ट्रेट डायरेक्टली उस पर पड़ती हैं। और डायरेक्टली पड़ने की वजह से क्या होता है ना कि वहाँ की जो भूमि होती है, धरती होती है, क्या हो जाता है, इंसुलेशन, मतलब इंसुलेशन का मतलब क्या होता है, इंसुलेशन मतलब जो हीट आ रही है, जो रेज आ रही है ना, जो भी आपकी सन रेज आ रही हैं धरती की तरफ, वो जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट पड़ती है, बढ़ जाता है, इंसुलेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इंसुलेशन की वजह से कि वहाँ का जो लैंड होता है ना, लैंड सरफेस, वो क्या हो जाता है, वो हीट कर जाता है, वार्म्स अप, इट वार्म्स अप। और आपको भी पता है वार्म, जब सरफेस वार्म हो जाएगा, जब धरती जो है वहाँ की वहाँ वार्म हो गई है, जो लैंड है वो जब गर्म हो गया है, तो क्या होगा, जो हवा आएगी वो जब भी आपके सरफेस के कांटेक्ट में आएगी, जैसे ही सरफेस से मिलेगी, क्या हो जाएगी, वो हवा भी गर्म हो जाएगी। और वो हवा के गर्म होने की वजह से क्या होगा, आपने ये चीज़ तो बचपन से ही पढ़ा है कि हॉट एयर राइजेज अपवर्ड्स, हमेशा हम लोग ने पढ़ा है। तो ये जो हॉट एयर होगी वो कहाँ चली जाएगी, वो ऊपर की तरफ चली जाएगी, ये ऊपर जाएगी। और ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर जाके वहीं वो बादल के फॉर्म में आएगी और उसके बाद वही चीज़ रेन भर के नीचे आएगी, ठीक है, फिर उसी से रेनफॉल होगा। अब ये देखो, ये इंसुलेशन क्यों बढ़ा, क्यों, क्योंकि सर जो लैटिट्यूड था, जो लेटी हुई लाइन थी, ये सुना होगा आपने, बहुत बोला जाता है कि लैटिट्यूड मीन्स लेटी हुई लाइन। तो ये जो लैटिट्यूड था, इक्वेटर, ये किसकी वजह से आ रहा था, ये इक्वेटर क्या है, ये लैटिट्यूड ही तो है 0 डिग्री, इस पे सन, अब मान लीजिए ये वाला लैटिट्यूड जो है, यहाँ पे सन की जो रेज होगी वो कुछ इस प्रकार से पड़ेगी, टेढ़ी पड़ेगी। तो जो सन की रेज टेढ़ी पड़ेगी तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी ना, यही इसमें रीज़न मैंने बताया है, दिस इज़ द थिंग। तो ये सारी चीज़ें, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ना वो कहीं ना कहीं इन सब से रिलेटेड है। लोकेशन जानने के लिए भी ये चीज़ काम आती है कि लोकेशन किस प्रकार का है। तो ये एक सिग्निफिकेंस है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को ये प्रॉपर समझेंगे कि किस तरीके से नेविगेट करते हैं। जीपीएस जो यूज़ करता है वो क्या यूज़ करता है, आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कहीं भी आपने नोटिस किया होगा, आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, कोई भी मूवीज़ देखिए जैसे आर्मी वगैरह या कुछ ऐसा जिसमें इस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स यूज़ होते हैं। जैसे आर्मी जो यूज़ करती है, जो मिलिट्री यूज़ करती है, वो क्या यूज़ करती है, यही कोऑर्डिनेट्स तो यूज़ करती है। सर इस कोऑर्डिनेट पे जाइए, आपको मिल जाएंगे आतंकवादी, आप उनको फोड़ फाड़ के चले आइए। तो ये वाला रीज़न मैं बता रहा हूँ, समझ गए आप। अब हम आते हैं लैटिट्यूड के ऊपर पर्टिकुलरली कि व्हाट इज़ दिस लैटिट्यूड। अब देखिए सर, लैटिट्यूड कुछ नहीं है, बस ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब आप अगर बात करो अर्थ के ऊपर, ये जो हमारी धरती, ये धरती हमारी माँ है, ये जो धरती है ना, ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऐसी सच में कोई लाइन्स नहीं है, ये ऐसी कोई लाइन नहीं है, सच में कोई लाइन नहीं है। ये क्या है, हमने इमेजिन अपना करके बनाया, हमने अपने एक उसके लिए, अपने ईज़ के लिए, ताकि हमारे लिए आसानी हो चीज़ों को नेविगेट करने में, उसके लिए हम लोग ने इसको इमेजिन किया कि सर कुछ ऐसा हम लोग ने इसको बना दिया, डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे इमेजिनरी लाइन की, तो क्या ये सच में लाइन है? आप देखो यहाँ पे कि ये लाइन नहीं है सर, ये लाइन हमें दिख रही है। अगर मैं आप देखो, ये अगर आप अर्थ ऐसे देखते हो और अर्थ आप देखो, तो ये अगर इक्वेटर ये है, अगर ये इक्वेटर है, तो आपके सामने से दिख रहा है कि सर ये सीधी लाइन है, ये आपको दिख रहा है। बट ये अर्थ का आपने एक पार्ट देखा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये दिखाता हूँ आपको। देखो अर्थ का एक, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। अब अगर मैं इस साइड से देख रहा हूँ तो इधर तो एक लाइन दिख रही है, मेरी तरफ तो एक लाइन इक्वेटर की है, ये मिडल पार्ट जो है,
लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरफ अगर एक चीज़ है तो इधर भी तो है, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है आपको कि ये जो है ये कहीं ना कहीं सर्कल है? दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल। ये जो मैंने लिख रखा है ये इमेजिनरी सर्कल होता है, इमेजिनरी सर्कल, ये इमेजिनरी सर्कल होता है। तो अब ये सर्कल किस तरीके से होता है, अब इसमें डिवाइडेड कैसे है, डिवीजन कैसे है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे। अब इसमें कुछ डिस्टेंसेस भी होती हैं जैसे लैटिट्यूड के बीच में, वो हम लोग को डिस्कशन करना है किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। अब ये जो सर्कल होता है ना उसको समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा है, अब इसको मैं एक बार इरेज करूँगा और फिर से आपको बताऊँगा कि ये किस प्रकार से, या तो चलो मैं यहीं पर बनाता हूँ। अब देखिए ये जो आपका मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल नहीं सॉरी ये आपका अर्थ है। अब ये जो अर्थ है यहाँ पे हमने बना दिया क्या, इमेजिनरी लाइन अपनी इक्वेटर। अब ये तो हमें पता है कि ये 0 डिग्री होता है, फिर हम ये कैसे कहते हैं कि सर ये 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है? हम क्या करते हैं कि हम लेते हैं एक इमेजिनरी सेंटर, हमने ये सेंटर लिया। अब इस सेंटर से जो भी डिग्री, मतलब इस सेंटर से मान लीजिए कि हमने ये डिग्री ली, हमने ये डिग्री ली, ये 30 डिग्री का है, मान लीजिए 30 डिग्री, हमने ये डिग्री ले ली। अब हमने यहाँ पे जो इमेजिनरी सर्कल बनाया, इमेजिनरी अपना वो बनाया सर्कल पीछे से आगे तक का, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसी को तो लैटिट्यूड कहेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री क्या लैटिट्यूड, ठीक है। अभी ये नॉर्थ साउथ में हम बताएंगे आगे आपको, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ बनाया तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री मान लीजिए। ये इस तरीके से यहाँ तक अगर पहुँच गए तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये भी आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मेरे को पूछनी थी, अब मान लीजिए कि अगर हमने ये चीज़ ऐसे बना दी है और हमने मान लीजिए यहाँ पे किया कुछ, या यहाँ पे ऐसे बनाया, ये सेंटर लाइन थी और यहाँ से हमने इसको लिया, तो क्या ये इतना लेगा, ये इतनी डिग्री लेगा? मतलब यहाँ से देखो इसको लाइन बना रहे थे, जब हमने लाइन को ऐसे बनाया था यहाँ से यहाँ तक तो हमने ये डिग्री ली थी, यहाँ तक बनाया तो ये डिग्री ली थी। अब ये जब हम बनाएंगे तो क्या हम लोग ये डिग्री लेंगे, ये 270 डिग्री ले लेंगे? एग्जाम्पल 270 है तो क्या 270 लेंगे? नहीं सर, इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक में एक पॉइंट आ रहा है 30 डिग्री, और ये जो पॉइंट है ये दोनों सेम पॉइंट हम लोग ने कवर कर लिया है। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस वजह से हम लोग बोलते हैं इसको 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब वो नॉर्थ में है कि साउथ में है ये अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखो होता क्या है ना कि जो अपना इक्वेटर होता है उसके ऊपर की जो चीज़ें होती है वो क्या कहलाती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो कहलाती है सदर्न हेमिस्फीयर। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे 30 डिग्री साउथ और इसको 30 डिग्री नॉर्थ। इस तरीके से हमें पता है ये सारी चीज़ें। अब ये आ गया बेसिक्स। फिर हमने देखा कि सर ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, इसमें एक चीज़ देखिए आप, इसमें कि जो आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ जो है ना, ये जो आपका अर्थ है, ये आप जो सर कह रहे हो ना कि ये जो आपका अर्थ जो है ना, इसमें ना ये जो लाइंस हैं, इसमें ये जो लाइंस हैं पर्टिकुलर, ये जो लाइंस हैं ये इक्वेटर हो गया है ना, ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी होगा, फिर यहाँ पे भी होगा। इस तरीके से हमने सारी लाइंस बना के इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है सर इसके बीच की डिफरेंस क्या होता है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस। तो सर इसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो एक एवरेज डिस्टेंस है, और वो एवरेज डिस्टेंस क्या है, ये देखिए 111 किलोमीटर्स, मतलब 111 किलोमीटर की डिस्टेंस हम लोग देखते हैं, या तो 69 माइल्स, या तो 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी, या तो क्या होगा 69 माइल्स होगा। अब देखिए मैंने इसमें एवरेज क्यों बोला, एवरेज इसलिए बोला क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये जो आपका अर्थ है ये ऊपर के साइड से, यहाँ के साइड से हल्का सा फ्लैट है, मतलब ये जो है ये हल्का सा ऊपर से फ्लैट है, हल्का सा फ्लैट है, और इस साइड से, इस टाइप से हल्का सा बल्ज है, मतलब बल्ज निकला है। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपने बॉल ली है और बॉल को ऐसे प्रेस करो, बॉल को जब आप ऐसे प्रेस करोगे ना, यू प्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका ऊपर का जो पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हल्का सा फ्लैट हो जाएगा, और यहाँ से वो निकल जाएगा, हल्का सा बल्ज आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा अर्थ भी है। तो ऊपर से फ्लैट होने की वजह से क्या होता है कि जो पोल पे इसकी डिस्टेंस है, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस है 111.7, और जो इक्वेटर पे इसकी डिस्टेंस है वो है 110.6। तो इस वजह से अगर हम एवरेज निकालते हैं इनका तो आता है 111 किलोमीटर। ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया कि ठीक है सर, ये भी हम समझ गए। अब हम अच्छी तरीके से समझ गए कि इसकी जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, वो होती है 111 किलोमीटर। अच्छा अब मैं बात करूं कि अगर मुझे मान लीजिए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप जहाँ भी खड़े हो
आप मेरे से 10 लैटीट्यूड दूर खड़े हो। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी जगह पे मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप जहाँ खड़े हो, हमारे बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 10 लैटीट्यूड। तो हमारे बीच में किलोमीटर में कितनी डिस्टेंस होगी, एक लैटीट्यूड में कितना है, 111 किलोमीटर। तो वहीं आप कर लीजिए, ये इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, 1110 किलोमीटर। 1110 किलोमीटर हमारी आपके बीच की डिस्टेंस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग लैटीट्यूड के उस पर क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि आप कितनी दूर हो, कितनी दूर नहीं हो, कितनी पास हो। ये सब हम लोग कैसे निकालते हैं, इसकी हेल्प से निकालते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं। ये हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो बीच का एकदम आपके अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तो हम लोग ने बात करी, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करी। अब उसमें भी कुछ डिवीजन है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, लैटीट्यूड्स हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट हाँ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड है, वो कौन सा है हमारे पास, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है आपका, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कौन से डिग्री पे है, 23.5 डिग्री। अब देखिए ये हमारा इक्वेटर के ऊपर है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए ये नॉर्थ में आ गया। सेम अगर हम इसकी बात करें तो इसी के ऑपोजिट, अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जा रहे हैं 23.5 डिग्री ऊपर, तो हम लोग को क्या मिल गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें क्या मिल गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और उसी पे हम लोग सेम 23.5 डिग्री नीचे आ रहे हैं, साउथ में आ रहे हैं, सदर्न पार्ट में आ रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेम फिर हम लोग यहाँ से ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री पे आते हैं, तो हमें मिलता है आर्टिक सर्कल, और वहीं नीचे आते हैं तो हमें मिलता है एंटार्क्टिक सर्कल। 90 डिग्री पे हमें नॉर्थ पोल मिलता है, और 90 डिग्री साउथ पे हमें साउथ पोल मिल जाता है। अगर कोई पूछे कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, तो देखिए ये ज़ीरो था, ये ज़ीरो, यहाँ से कितना गए हम लोग, यहाँ से हम लोग गए हैं 90 डिग्री। तो हम लोग कितना गए, 0 डिग्री से कितने गए, 90 डिग्री। ये कितना आ गया, 0 से ये 90 प्लस ये 0 डिग्री भी तो ऐड करेंगे तो 91 आ गया। फिर हम लोग कहाँ गए, 0 से यहाँ तक गए, मतलब उल्टा भी तो आओगे, सदर्न साइड में भी तो करोगे। फिर यहाँ पे तो हमें क्या मिल गया, 91। तो क्या हो गया, 182 हो गया। नहीं सर 182 नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये जो 0 है ना वो एक ही बार तो ऐड करोगे, या तो यहाँ से यहाँ ऐड करिए, या तो यहाँ से यहाँ पे जाने पे ऐड करिए, या तो यहाँ से यहाँ जाने में ऐड करिए, या तो यहाँ से यहाँ जाने में ऐड करिए। तो किसी एक ही बार ऐड करना होगा आपको, इसलिए क्या हो जाएगा 182 माइनस 1 दैट इज 181। ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स, दिस इज नोन एज टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। ठीक है सर, ये भी हम समझ गए कि हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, हम ये भी देख लिए। अब सर एक चीज़ बताइए मुझे, मेरे को देखो मैंने आपको प्रॉपरली ये बना के दिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप इसको आराम से कर डालो, आप आराम से इसको नोट भी कर पाओ। अब देखिए क्या होता है, ये हम लोग ने लैटिट्यूड के बारे में समझ लिया। अब हमारे पास एक दूसरी लाइन्स आती हैं, लॉन्गिट्यूड, लेटी हुई लाइन्स को ही तो हम लोग लैटिट्यूड कह रहे हैं। अब आता है हमारे पास लॉन्गिट्यूड क्या करता है, अब देखो ये जो येलो पार्ट इसमें मैंने बनाया है, येलो जो है यही क्या है आपका लैटिट्यूड, ये क्या है आपका लैटिट्यूड। इसमें हमने एक इक्वेटर रखा है जो क्या है, वो अर्थ को नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट में डिवाइड करता है, ये सब हम लोग ने देख लिया। अब हमारे पास आता है एक लॉन्गिट्यूड जो होता है वो हम क्या करते हैं, वो नॉर्थ टू मतलब पोल टू पोल चलता है। ये हमारा क्या होता है, ये भी एक इमेजिनरी लाइन्स हैं, ये भी हमारे यहाँ क्या होती है, इमेजिनरी लाइन्स ही होती हैं। इसको हम लोग किस तरीके से देखते हैं, इसको हम लोग पोल टू पोल चलाते हैं, मतलब देख रहे हो ये देखो यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर जा रहा है, इस पोल पे जा रहा है, फिर इधर से शुरू हो रहा है और ये किधर जा रहा है, इस पोल से आके इधर जा रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो मैं आपको इससे बताता हूँ, ये देखिए ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये पोल टू पोल ही चल रहा है। फिर आप इसको भी देखिए, ये भी यहाँ से पोल से आ रहा है शुरू होके और पोल पे ही आ रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो मतलब ये पोल टू पोल चलता है। दीज आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन्स, ये भी इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए क्या होता है, हमने देखा कि ये इक्वेटर से, अगर हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो इनके बीच के जो लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस होती है ना, जैसे ये लॉन्गिट्यूड के, देखो इक्वेटर पे देखो, आप खुद चेक कर लो, इक्वेटर पे इनकी डिस्टेंस चेक करो और आप इनके पोल की, रुक जाओ एक सेकेंड,
आप इनके इक्वेटर के बीच की डिस्टेंस देखिए, ठीक है, और फिर इनके पोल के बीच की डिस्टेंस देखिए, कम हो गई ना ये। तो हमने क्या बोला, इक्वेटर टू पोल, तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस डिक्रीजेस। ये जो डिस्टेंस होगी वो कम होती रहेगी, इक्वेटर से पोल की तरफ जाते जाते लॉन्गिट्यूड की जो डिस्टेंस होगी वो कम होती रहेगी। ये चीज़ हम लोग ने देख ली, ठीक है सर। अब इसको मैं आइए आपको विद द हेल्प ऑफ एक मैप बताता हूँ। आई एम सॉरी अगर ये आपको मैप थोड़ा सा दिक्कत दे रहा हो, मतलब पता नहीं मुझे कैसा बना है। अब देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए मुझे कोई डिस्टेंस जाननी है, मुझे कोई लोकेशन जाननी है कि भाई देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर मैंने आपसे बोला कि सर देखो अमन, मैं ना 23.5 डिग्री साउथ लैटीट्यूड और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड की मैंने इसको डिस्टेंस बता दी, तो वो मेरा एकदम करेक्ट कोऑर्डिनेट लेके आ जाएगा कि हाँ देखो ये यहाँ पे खड़ा है। तो इससे हमें लोकेशन में भी जानने में ईजी होता है। अब देखो इसके बाद हम आते हैं कुछ इसके फैक्टर्स पे कि भाई ये जो लोकेशन वगैरह है वो किस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, किस तरीके। अब देखिए क्या होता है, ये हमने देखा कि हमारे पास लैटीट्यूड तो थी, ये जो है ये हमारी लैटीट्यूड है, ये जो लेटी हुई लाइन मैंने बनाई है ये हमारी लैटीट्यूड है, ठीक है, ये हमारा लैटीट्यूड है, ये मैंने इसको बता दिया और मैंने ये आपको पूरा एक वर्ल्ड मैप बना दिया है। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये इमेजिनरी लाइंस, ये हमारी क्या डिनोट कर रही हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड डिनोट कर रही हैं। तो अब हमारे पास लैटीट्यूड में तो था कि जो नॉर्थ और साउथ का एक मिडल लाइन जो जिसे कहते हैं कि नॉर्थ हेमिस्फेयर इसमें और सदर्न हेमिस्फेयर इधर है, तो इसको जो बीच पे लाइन डिवाइड कर रही है वो लाइन तो थी हमारे पास इक्वेटर के रूप में, 0 डिग्री के रूप में, वो तो थी हमारे पास। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई, जब हमारे पास लॉन्गिट्यूड में नहीं थी कोई ऐसी लाइन, लॉन्गिट्यूड में हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन नहीं थी जो कि क्या करे, कुछ डिवीजन कर पाए, जिसकी वजह से हम लोग सारी चीज़ें साथ लेके चल पाए, नहीं थी। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने एक इमेजिनरी लाइन, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनाई। अब ये जो इमेजिनरी लाइन थी ना, ये जो इमेजिनरी लाइन थी यही थी आपकी क्या, ग्रीनविच के पास में थी, ये ग्रीनविच यूके के पास में आपकी एक हम लोग ने इमेजिनरी लाइन बनाई और इसको हम लोग ने नाम दिया 0 डिग्री। इसको हम लोग ने लॉन्गिट्यूड का 0 डिग्री दिया, लॉन्गिट्यूड का हम लोग ने इसको 0 डिग्री दे दिया, ठीक है, सब मान भी गए। अब इसके इस साइड जो था, अगर आप जाओगे तो ईस्टर्न साइड, इसके इधर साइड आपका वेस्टर्न साइड आप लोग मानने लगे, बेसिकली ये हम लोग मान, इसीलिए देखो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं नहीं वेस्ट साइड, ये इसीलिए कहते हैं हम लोग, राइट। तो हम लोग ने ये चीज़ें देखी। अब देखिए हम लोग ने देखा कि ये लॉन्गिट्यूड जो है वो टाइम को डिनोट करेगा, क्यों, क्योंकि कैसे, देखिए अब क्या होता है कि ये जो लॉन्गिट्यूड है कितने डिग्री का होगा भाई, एक अर्थ जो है इस कितने डिग्री के लॉन्गिट्यूड, टोटल 360 ना, पूरा सर्कल है तो 360। हमने देखा कि ये 360 का है, 360 कितनी देर में करेगा, ये जो 360 लॉन्गिट्यूड है कितनी देर में कवर हो जाएगा, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में 360 आपका डिग्री हो रहा है। तो 1 घंटे में कितना किया, 1 घंटे में कितना रोटेशन हुआ भाई। अगर देखिए लॉन्गिट्यूड है, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, ये एक लॉन्गिट्यूड है, तो ये वापस यहाँ पे कब आएगा, 24 घंटे में, 24 घंटे में आएगा। तो जो रोटेशन है, मतलब हमें समझ में आया कि 1 घंटे में, मतलब हमें 360 डिग्री कवर करने के लिए 24 घंटे लगते हैं, तभी तो हम वापस उधर उस पॉइंट पे आएंगे। हमने इस पॉइंट से शुरू किया, अब इस पॉइंट पे हम कब आ पाएंगे, अगले दिन, मतलब कल 24 घंटे बाद सेम टाइम पे इस पॉइंट पे। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो 1 घंटे में कितना रोटेशन किया हम लोग ने, 15 डिग्री का रोटेशन, ठीक है, मतलब 1 घंटे में कितना, 60 मिनट, 60 मिनट में कितना, 15 डिग्री का रोटेशन। तो मतलब 1 डिग्री कितने में किया, 1 डिग्री हम लोग ने 4 मिनट में कर लिया, 4 मिनट में हम लोग ने 1 डिग्री, मतलब जो एक लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 4 मिनट्स। अगर मैं टाइम वाइज बात करूँ 4 मिनट्स होती है। अब ऐसे मानिए कि हम लोग ने बोला कि सर एक GMT, यही ग्रीन विन टाइम जो है ना, वो एक GMT है, वहाँ पे 12 बजे हैं, और एक जगह है जहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री IST है। अब IST है तो यहाँ पे कितनी देर का डिफरेंस होगा। तो हम लोग ने क्या किया, 82.5 इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री किसका है, 4 मिनट का है, वो हम लोग ने क्या किया, डिस्कशन कर लिया, ठीक है। जब हम लोग ने इसको देखा तो हमारे पास कितना आया, लगभग 330 मिनट्स, और 330 मिनट्स को जब आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 घंटा 30 मिनट, ये हमारे पास आ गया।
हमने समझ लिया कि ठीक है सर, ये चीज़ हम समझ गए। और ये हमारा जो था ये कहाँ था, ये इंग्लैंड के पास में है, इंग्लैंड के पास में। तो ये चीज़ें हम लोग ने देख ली कि सर हाँ ठीक है, ये भी हम समझ गए। मतलब अगर हमारे जो देखिए जो मेरी डिस्टेंस है, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री ईस्ट है और यहाँ पे एक है 120 डिग्री ईस्ट, तो हम लोग के बीच में डिस्टेंस जो है वो कितनी डिग्री की हो गई, लगभग 120 माइनस 90 इज़ 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो 30 इंटू 4 कितना हुआ, 120 मिनट्स। मतलब 2 घंटे में हम लोग एक दूसरे को मिल पाएंगे अगर इस पे चलें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्गिट्यूड जो है वो किस तरीके से काम करती है, लॉन्गिट्यूड जो है वो किस प्रकार से देखी जाती है। हम लोग ने इसमें ग्रीन मीन टाइम भी पढ़ लिया हम लोग ने। अब इसमें हम देखेंगे एक नॉर्मल सी चीज़ें, हम देखेंगे कि ये चीज़ें जो है कहाँ कहाँ से पास कर रही हैं। अगर मैं बात करूँ आपके लैटीट्यूड की, तो लैटीट्यूड में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपका पास करता है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से। अगर मैं एक मोटा मोटा बात करूं तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आपका अफ्रीका एंड आपके एशिया से ये पास करता है। इसके ऊपर हम लोग ने क्वेश्चन भी देखा है। अगर मैं कैप्रिकॉर्न की बात करूं, ये लैटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं तो यहीं पे लिख देता हूं आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कहाँ कहाँ से पास करता है, ये आपका पास करता है नॉर्थ अमेरिका। अब देखो ये सब क्वेश्चंस जो होंगे ये आपको कहीं ना कहीं अफ्रीका और साथ में आपका एशिया। फिर आपका ये जो आता है आपका कैप्रिकॉर्न, ये कैप्रिकॉर्न आपका पास करता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। ये हम लोग ने देखा, ठीक है सर, हम भी ये भी जान गए। फिर हमें इसी तरीके से अगर मैं इक्वेटर की बात करूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इक्वेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका और एक हमारा एशिया में भी आता है। लेकिन एशिया में कहाँ कहाँ, एशिया में आता है ये मालदीव्स आता है, फिर उसके बाद आता है इंडोनेशिया और साथ में ये एक और जगह जाता है, उसका नाम है हमारा किलीबाटी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कशन कर लिया। अब देखिए ये जो ग्रीनविच था, ये हमारी क्या थी, ग्रीनविच नियर लंदन। ये लंदन के पास की ही बात है भाई, लंदन के पास की बात है। तो हमने देखा कि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली। अब हमें समझ में आ गया कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो किस तरीके से चलता है। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो टाइम को डिनोट करता है। टाइम जो होता है वो टाइम जोन्स जो है वो किसकी वजह से हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड की वजह से। अगर मैं कहता हूँ, देखिए इस मैप के थ्रू अगर मैं कहता हूँ कि मेरी लोकेशन है 23 डिग्री नॉर्थ एंड 68 डिग्री ईस्ट, तो मैं कहीं यहाँ कहीं इधर कहीं मेरी लोकेशन होगी और आप आराम से मेरे को ढूंढ सकते हो। अगर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ तो आप मुझे बहुत ईजिली पकड़ पाओगे, मुझे आप बहुत ईजिली उस पर देख पाओगे कि सर देखो इनकी लोकेशन ये है। अब अगर मैं बात करता हूँ, देखो इसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोग ने पढ़ लिया स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम कब पढ़ा सर? अरे सर ये जो IST है ये क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब हर देश का एक स्टैंडर्ड, जैसे हमारा जो भारत है, हमारा भारत जो है, हमारा भारत कुछ इस प्रकार से है। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो भारत है वो कुछ इस प्रकार से है ना। तो अब देखो जाहिर सी बात है कि इस एरिया में हमारे और इस एरिया में हमारे डिस्टेंस तो काफ़ी अच्छी है ना। ये जो डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो दिन ढलेगा वो थोड़ा देर से ढलेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ। तो डिफरेंस होगा ना यहाँ टाइम का डिफरेंस यहाँ पे भी हो सकता है, द्वारका में और यहाँ पे जो टाइम का डिफरेंस है वो होगा। तो लगभग 1 आवर 45 मिनट्स का डिस्टेंस है, लगभग 1 आवर 45 मिनट्स का डिस्टेंस है द्वारका और अपने पर्टिकुलर डिब्रूगढ़ से, आसाम में जो डिब्रूगढ़ है वहाँ से। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए था, हमें इसके लिए चाहिए था कि एक हमारे पास IST हो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमने वो भी बनाया, समझ गए। 82.5 डिग्री ईस्ट पे हम लोग ने लॉन्गिट्यूड पे हम लोग ने अपना IST बनाया था। IST 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब इसके तहत हम लोग अपना टाइम मैनेज करते हैं। इस लॉन्गिट्यूड पे जो है, इसके तहत हम लोग अपना जो टाइम है वो मैनेज करते हैं। तो ये जो है ना, ये हमारा जो है 5.5 घंटा GMT के अहेड है, प्लस हम लोग प्लस में चल रहे हैं।
GMT के अहेड है, हम लोग आगे चल रहे हैं GMT से 5.5 घंटा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। अब हम लोग बात करते हैं हीट जोन्स की। अब देखो हीट जोन्स जो है ना वो बहुत ही ईजी सा चीज़ है। हीट जोन में क्या होता है, हीट जोन में आप समझिए ऐसे कि कुछ जोन्स होते हैं ये। अब किस तरीके के जोन होते हैं, इस जोन की इंपॉर्टेंस क्या है, होता है क्या है कि इनकी वजह से जो सन होता है, सन की वजह से ये हीट जोन्स क्रिएट होते हैं। होता क्या है देखिए कि मान लीजिए ये सन है, मैं एक ही स्लाइड में आपको प्रॉपरली बता दे रहा हूँ। अब ये जो सन है, अगर ये अगर सन है, ये अगर सन है तो इसकी इस टाइम पे हीट सबसे ज़्यादा कहाँ जाएगी, इसकी इंसुलेशन सबसे ज़्यादा किधर रहेगी, मैं इसको बता रहा हूँ। देखो इस पार्ट पे, इस पार्ट में सबसे ज़्यादा इसको हीट मिल रही है, इस पार्ट में, राइट। तो इन पार्ट में सबसे ज़्यादा हीट मिलती है। इस पार्ट में हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा मिड डे सन जो होता है वो एग्जैक्टली ओवरहेड होता है, इनके एकदम सर पे रहता है। इस वजह से इस पे हीट ज़्यादा रहती है और ये मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है। ये जो एरिया होता है ना, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है ये मैक्सिमम हीट को रिसीव करता है, इस पर मैक्सिमम हीट मिलती है। और इसकी वजह से हमें क्या मिलता है, देखिए इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो एरिया है, इसीलिए तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होता है, अपने डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा हीट हो रही है, ज़्यादा हीट की वजह से क्या मिल रहा है हमको, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिल रहा है। अब ऐसे ही हम ऊपर जाते रहो, देखो ये हमने बना दिया था, ये तो हम लोग ने देख लिया है ना। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अब मैं देखते हैं हम लोग टेम्परेट जोन। देखिए इसमें कुछ कम हुआ, थोड़ी सी स्लैंटेड हुई, यहाँ पे थोड़ी स्लैंटेड हुई। अब थोड़ी स्लैंटेड के मतलब ये होता है, उसमें भी है नॉर्थ और साउथ आपका अलग अलग रहेगा। नॉर्थ में ये कहाँ रहता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच में, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच में हमें देखने के लिए मिल जाता है। जो सन रेज होती है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाती हैं और ये पोल पे जैसे जैसे जाती हैं वहाँ कम होती जाती हैं। पोल पे देखो ना कितना कम मिल रही है, पोल पे और कम मिलेगी, ऐसे ऐसे जाएगी, है ना, पोल पे इस तरीके से चली जाएगी। ये भी हम लोग ने देख लिया, ठीक है सर, ये भी हम समझ गए प्रॉपरली, हम चीज़ें अब समझ गए हैं, ठीक है। तो ये जो होगा टेम्परेट जोन कुछ इस प्रकार से होता है। फ्रिजिड जोन वो हमारा आर्टिक सर्कल नॉर्थ पोल के बीच में होता है और एंटार्क्टिक सर्कल साउथ पोल के बीच में। ये जो फ्रिजिड जोन होता है वो वेरी कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेज होती हैं वो कैसी मिलती हैं, स्लैंटिंग। मैंने अभी आपको बताया था, अगर ये सन है, ये सन है तो इसकी देखो रेज कैसे मिल रही हैं, ऐसे मिल रही हैं, बिल्कुल स्लैंटेड मिल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से जा रही हैं, स्लैंट जा रही हैं। तो इस वजह से यहाँ का जो एरिया होगा वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, ठंडा एरिया माना जाता है। इसीलिए आप देखोगे जो पोलर बियर वगैरह कहते हैं, नहीं पोलर बियर क्यों कह रहे हो, क्योंकि वो पोल का ही बियर है, वो ठंडी जगह का है। इस वजह से हम लोग ने ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली। तो बेसिकली इस तरीके से हमने देखा, तो हमने अपना हीट जोन वगैरह जो था वो पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म कर दिया है। देखो भाई, ईज़िली ख़त्म हुआ है का मतलब ये नहीं है कि लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। मैंने बहुत सारे फैक्ट्स दिए, जैसे कि इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाओगे तो आपकी डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी लॉन्गिट्यूड की। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत फैक्ट्स हैं। और ये जो मैंने आपको बताया कि कौन कहाँ से ये पास कर रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप देख ही चुके हो, इस साल क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही चुका है। तो ये जो सारी चीज़ें इंसुलेशन में किस तरीके से काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कशन कर ली है। अब देखिए, अब इसमें मैं आपको पॉलिटी भी मुझे पढ़ाना है, तो मैं अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करूँगा। आई विल बी स्टॉपिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर हेयर। आई विल बी टॉक इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और बची है, जैसे रोटेशन रेवोल्यूशन बचा है, फिर उसके बाद इक्विनॉक्स और एक्लिप्स वगैरह जो है, सॉल्स्टिस जो है, वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसको पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। इस तरीके से वीडियो लेक्चर बनाने का रीज़न इज़ दिस कि आपको टाइम कम लगे और आप वीडियो पॉज करके इसको पर्टिकुलरली क्या कर पाइए, इसको साथ में आप लिख भी पाइए। तो दिस वाज द थिंग। हम लोग ने प्राइम मेरिडियन वगैरह भी आई गेस कर लिया। प्राइम मेरिडियन अगर नहीं किया है तो रुकिए, मैं 1 मिनट में आपको प्राइम मेरिडियन भी कराता हूँ। बेसिकली इट इज़ अ लैटिट्यूड ओनली, और ये जो प्राइम मेरिडियन है वो कुछ नहीं बट यही लाइन है आपकी, ये जो लाइन है, ठीक है। सो प्राइम मेरिडियन जो होती है वो आपकी, देखिए प्राइम मेरिडियन जो होती है ये ग्रीनविच नियर लंदन पे है, और ये कहाँ से पास करती है, अगर आप बात करो ये जो प्राइम मेरिडियन होती है हमारी कहाँ से पास करती है, तो हम लोग इस पर देखिए क्या बोलते हैं। पहला सबसे आ जाएगा हमारा ग्रीनविच नियर लंदन, फर्स्ट इज़ ग्रीनविच, सेकंड विल बी अपना
माली से जाता है, फिर उसके बाद अंटार्कटिका में भी जो लंदन का है वो अल्जीरिया से जाता है, सॉरी अंटार्कटिका मैंने बोल दिया, अल्जीरिया से जाता है, फिर यूरोप में भी जाता है, ये यूरोप में स्पेन, यूके और फ्रांस से होते हुए जाता है, अफ्रीका में घाना और टैंगो वगैरह से होके जाता है। इंटरनेशनल डेट लाइन की मैं बात करूं तो ये मिड पैसिफिक कर्व से होके निकलता है, ईस्ट टू वेस्ट ये चलता है। और वेस्ट टू ईस्ट की बात करूं तो वेस्ट टू ईस्ट जब जाओगे ना, वेस्ट टू ईस्ट, जब आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो आप लोग को एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, यू विल गेन अ डे वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे तो क्या होगा, यू विल लूज अ डे, लूज अ डे। इस तरीके से हम लोग ने ये सारी चीज़ें देख ली। अब हमारे पास और इसमें कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं है इसको पढ़ने वाली। वी हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स इन दिस। एक छोटा सा टॉपिक आपका बचा है जिसको मैं कल के लेक्चर में ख़त्म कराऊंगा, और जिसकी कल के लेक्चर के बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी। मैंने डिसाइड किया है कि इस हफ्ते आपको 3 दिन ज्योग्राफी और 3 दिन आपको क्या मिलेगा, 3 दिन पॉलिटी आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे सो दैट आपका रिवीजन भी टाइम टू टाइम चलता रहे एंड साथ में आप चीज़ों को करते रहो। होप दिस वीडियो इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कमेंट इन अ कमेंट बॉक्स, हम लोग उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे। विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।